रानी साहिबा वो अरे नहीं, आप कैसे जा पाएंगी? रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे क्या बात है जहाँपना, बताइए ना हमें। नहीं बताकर क्या करें, लेकिन आप जा तो पाएंगी नहीं। हम उर्वशी से बात कर लेते हैं। जहाँपना, आपने हमें बुलाया? हाँ 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 उर्वशी, हमने बुलाया। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि वो भीमलाल जौहरी है ना, उसके पास कुछ नए नए नायाब नक्काशी वाले गहने आए हुए हैं। हाँ? हम बस चाह रहे थे कि तुम वहां पर जाओ, मतलब वो उन गहनों को देखो। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कारीगरी है, क्या बारीकी वाला काम है। तुम जाओ और उन गहनों को देखो, उन्हें खरीदो। हाँ? नहीं चाहते तो हम ये भी हैं कि रानी साहिबा जाकर खरीदे, लेकिन क्या है वो तो जा नहीं पाएंगी। उन्हें यहाँ पर पूरी की पूरी रियासत और आवाम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो कैसे जाएंगी? तुम जाओ और जाकर खरीदो वो गहने। हाँ? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है उर्वशी। साथ साथ में बर्मा के व्यापारी आए हुए, कपड़े के व्यापारी, और वो हो क्या कसीदे का। आप ठीक है? हाँ, हाँ। तो हम बता रहे थे कि क्या कसीदे कारी वाला काम है उन कपड़ों पर। आहा माशाल्लाह, ऐसा कपड़ा तो आपने क्या आज तक किसी ने भी देखा तक नहीं होगा। सच? हमें तो पता ही नहीं था जापाना। अरे पता भी होता तो आप क्या कर लेती? आप तो जा नहीं सकती ना, आपको तो किलों के मुआयने पे भी जाना है। हम तो जरूर जाएंगे। रानी साहिबा आप भी चलिए ना। अरे ये कैसे चल सकती हैं? इन्हें अभी दीवाने खास में जाना है, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे काम है उन्हें, वो कैसे आएंगी? नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे। दीवाने खास में एक दिन नहीं गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। वैसे भी क्या करते आप लोग, दो चार लोग गप्पे मारते, एक दूसरे की टांग खींचते, करते और इसका नाच देखते, और क्या करते। अब हम तो जाएंगे बस। नहीं रानी साहिबा, देखिए दीवाने खास का काम छोड़कर हम आज तक कभी नहीं गए हैं, और आप भी नहीं जा सकती हैं। नहीं नहीं, हमें तो जाना है। ऐसे कपड़े और गहने रोज रोज नहीं मिलते। ठीक है, आपको जाना है तो हम रथ आपके लिए मंगा लेते हैं। हाँ। और दीवाने खास का काम हम संभाल लेंगे। रानी साहिबा आप इतना क्या सोच रही हैं? औरतों की शान दीवाने खास से नहीं बल्कि कपड़ों और गहनों से होती है। जरा सी भी देर आपने कर दी तो वो कपड़े और गहने आपके हाथ से निकल सकते हैं मतलब। हाँ तो चलिए रथ मंगवा दीजिए। हाँ हाँ तो ठीक है। बॉर्नवीटा का 1 किलो रिफिल पैक अब 65 रुपए की बचत के साथ। बचत भी। अभी 2 रथ का इंतजाम करते हैं आप लोगों के लिए। 2 नहीं, एक रथ। सिर्फ उर्वशी जाएगी और वो हमारे लिए एक कपड़े और गहने लाएगी। हम तो दीवाने खास जा रहे, गप्पे मारने। चलो उर्वशी इंतजाम करते, चलो चलो। हाँ, चलो। सारी योजना बिगाड़ दी हमारी रानी साहिबा ने। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। जहाँपना, अरे ये पीछे पड़ी हुई है, एक तो बाहर आए हैं। खूब खूब बहुत खूब वजीर आजम। रानी साहिबा खुश हुई। वैसे आप इस पद के लिए बिल्कुल काबिल है। चलिए चलिए अगला मामला। रानी साहिबा, दुश्मन देश के गुप्तचर। क्षमा कीजिए रानी साहिबा, लेकिन आपको जहां पनाह ने तुरंत बुलाया है। उनसे कहिए हम काम में जरा व्यस्त हैं, बाद में आके मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं? रुक। बोलिया। जी रानी साहिबा। दुश्मन माफ रानी साहिबा, लेकिन जहाँपना ने आपको तुरंत बुलाया है। उनसे कहिए हम बाद में आके मिलेंगे। बोलिए। जी रानी साहिबा, दुश्मन देश के गुप्तचर ने रो रो कर हंगामा मचाया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता। ये तो होना ही था। बुलाइए उससे, बुलाइए। माफी रानी साहिबा, माफी। दूर 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 दूर। सेना के बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, चक्की का आटा पीसने से हम खुद पीस गए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता है, हमें फांसी दे दीजिए।
सूली पे चढ़ा दीजिए, पर हमसे ये नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो सब कुछ बोल दो या जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहो। नहीं नहीं नहीं, हम सब बता देंगे, इस जन्म का क्या, पिछले जन्म का क्या, सब बता देंगे। लेके जाइए इसे और पूछताछ कीजिए। चलिए लेके जाइए। अरे तालियां! मैं कैसे लोग मंगवाऊं क्या ताली मारने के लिए? तालियां! ये तो कमाल हो गया रानी साहिबा। जिस आदमी उस दिन ने हमारे सारे जुल्मों सितम से और महीनों अपना मुंह नहीं खोला, वो आपके तरीके से एक दिन में ही बोल पड़ा। बिरबल, घर का एक छोटा काम करके औरत की कमर टूट जाती है, तो फिर ये तो पूरी सेना का काम दिया था हमने इसे, इसका मुंह तो खुलना ही था। गुस्ताखी माफ कीजिए रानी साहिबा। जहाँ पना ने आपको तुरंत बुलाया है। अरे क्या बुलाए बुलाए बुलाए? उनसे कहिए हम काम में व्यस्त है, उनका जो कुछ भी काम है रुक सकता है, हम आते हैं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, पर हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए। जब महाराज दरबार के कामों में व्यस्त होते थे, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके बुलाने पर तुरंत निकल जाते। अरे लेकिन बिरबल, इनको भी समझना चाहिए कि रियासत के इतने काम होते हैं दीवाने खास में। ठीक है, चलो। जी हाँ चलिए। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? रुक! आना है मेरे साथ। हम पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी आफत आ गई महल में कि दीवानी खास से सारा काम छोड़ के हमें यहाँ बुलाया? आप गुस्से से पूछ रही है ना? नहीं, हम गुस्से से नहीं पूछ रहे। झूठ मत बोलिए, आप गुस्से से ही पूछ रही हैं। अगर गुस्से से नहीं पूछ रही होती तो हंस के पूछती। हमारे सरताज, ऐसा कौन सा काम है जो हमें यहाँ बुलाया? ये हुई ना बात। आइए आइए रानी साहिबा, आइए। ये देखिए, शाही दर्जी और शाही मोची ने हमारे लिए कुछ शेरवानी और कुछ ये जूतियां भेजी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लें कौन सी ना लें, इसलिए पसंद करने के लिए आपको बुलाया है। आपका दिमाग खराब हो गया है? सारा काम छोड़ के आए ये करने के लिए? बस, आपको हमारी जरा भी कदर नहीं है। वहां के काम जरूरी है, हमारे काम कोई जरूरी है ही नहीं। हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। सलीम, सलीम को क्यों बुला रहे हो? क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर कदर नहीं है तो हम और हमारा बेटा ये महल छोड़कर अभी के अभी चले जाएंगे। रथ निकालिए। बस बस बस, शांत हो जाइए, बताते हैं। वो वाली पहन लीजिए। ये कुछ खास नहीं है। तो ये वाली ले लीजिए। छी छी रानी साहिबा, ये कितनी बेहुदा है ये। आपको कपड़ों की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो ये वाली लीजिए। ये इसमें तो हम महल के सेवक लगेंगे, सेवक। रानी साहिबा, आप बिना ये पसंद है हमें, हम ये लेंगे, इसे पहनेंगे। तो पहनिए ना। जब आप ही की पसंद का पसंद करना था तो हमें क्यों बुलाया पसंद करने के लिए? वाह वाह रानी साहिबा वाह। जब आप हमें अपने वो जेवर और साड़ियां पसंद करने के लिए बुलाती थी तब हमने कुछ कहा? कभी भी हमने कुछ कहा? अब शाम को भी आप जरा जल्दी आ जाइएगा, हमें वो लैला मजनू वाला नाटक देखने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा रानी साहिबा। आ जाएंगे, वहां काम छोड़कर आए हैं, आ जाएंगे। हाँ। कितनी धूल है यहाँ? हमारा काम नहीं है ये धूल निकालना। दासियों से काम करवाइए, ये करवाना तो हमें ही है। जहांपना, जहांपना। वो ये मुख्य दासी, ये जूतियां उसके मुंह पर मारेंगे हम अभी। क्या हुआ रानी साहिबा, सब ठीक तो है? अरे क्या सब ठीक है बिरबल? तुम्हारी जहां पना ठीक रहने दे तो सब ठीक होगा ना। हरकतें तो औरतों जैसी करते। अम्मी जान,
हम आ गए। बड़े जोश में लग रहे हो। कहां से आ रहा है मेरा लाल? ये पूछिए क्या करके आ रहे हैं। वो काम करके आ रहे हैं आपके ये शाही खून कि मुगलिया सल्तनत हमें 100 साल तक याद रखेगी अम्मी जान। मुझे पता है, कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन फूफी कभी नहीं भूलेंगी। ऐसा कौन सा काम करके आया है सलीम? हमने देवगढ़ का किला चारों तरफ से घेर लिया है। क्या? हाँ, और कल सुबह होते ही हम उस पर आक्रमण कर देंगे। बस अम्मी जान, बस सिर्फ 2-4 दिनों में वो किला हमारा होगा। अब्बा हुजूर जिस किले को जिंदगी भर नहीं जीत पाए, उस किले को अब हम आपके शहजादे सलीम जीत कर दिखाएंगे। अरे चुप कर बेवकूफ। देवगढ़ का किला वो हमारे ममेरे भाई मटका मल का है। क्या जरूरत थी उस पर हमला करने की? अब हम हमारे महके वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? रानी साहिबा, ये सलीम ने बहुत बुरा किया। मटका मल के 6 भाई भी राजा हैं। यदि हमला हुआ तो वो लोग मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे ऐसे कैसे मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देंगे? हम हैं ना। लेकिन सलीम, तुम्हें पता नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। आज हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे सलीम। पहले हमें पकड़ के तो दिखाइए अम्मी जान। भाग बासु, भाग। रुको रुको दोनों। जान निकल गई हमारी, लेकिन फिर भी इस घर के काम खत्म ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते। बचाइए, हमें बचाइए, अब्बा हुजूर हमें बचाइए। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे इसे। आज हम नहीं छोड़ेंगे इसे। रानी साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया हमारे लाल ने? शाही खून है हम। अब्बा हुजूर, हम नए किले को जीतने की तैयारी करके आ रहे थे, लेकिन अम्मी जान हमसे खुश होने की बजाय हमसे नाराज हो रही है। रानी साहिबा, आप भी कमाल करती हैं। अपने बेटे की तरक्की से आपको खुश होना चाहिए। तरक्की? अरे विनाश बोलिए विनाश। आपको पता भी इसने क्या किया? इसने मुगलिया सेना के साथ मिलकर हमारे ममेरे भाई मटका मल के किले को चारों तरफ से घेर लिया और जंग का ऐलान कर दिया। अरे नालायक! अरे तो ठीक है, छोटी सी गलती हो गई, इससे माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं करेगा। छोटी सी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे किसी के मुंह से पीपड़ी नहीं छीनी है। मटका मल है, मटका मल। वो जंग छिड़ गई तो क्या करेंगे? ये सोचना आपका काम है रानी साहिबा। अरे बच्चा है ये, गलती हो जाती है। और आप सिर्फ याद रखिए, शाम को वक्त पे आ जाइएगा, हमें नाटक देखने जाना है। नाटक नाटक नाटक! अरे रियासत पे जंग के बादल मंडरा रहे और आपको नाटक की पड़ी है। वाह 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 सलीम, वाह वाह वाह। आखिर खोटा सिक्का ही काम आया। तुमने जो मुसीबत खड़ी की है ना इस रियासत के ऊपर, उसकी वजह से रानी साहिबा खुद ब खुद हार मानेंगी और हम जीत जाएंगे। और इन घर के कामों से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वाह! जहां पर ना बात करनी है आपसे। रानी साहिबा, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। क्या आपको पता चल गया? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम रानी साहिबा, हमें पता है। अब यही कहना चाहती हैं कि ये रियासत के काम आपसे संभाले नहीं जा रहे, लेकिन हमें खुशी है कि अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप हार मान रही हैं। और साथ ही में आप आज इतनी दुखी हैं कि आप हमारे साथ नाटक देखने नहीं जा सकती। नहीं 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 जहां ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस ये कहने आए थे कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। चलिए, नाटक के लिए देर हो रही है। क्या? ये कैसी रानी साहिबा हैं आप? आपकी रियासत पे जंग के बादल मंडरा रहे हैं और आपको नाटक देखने की पड़ी है? अरे वो मटका मल आता ही होगा, आता ही होगा वो। बस बस बस, शांत हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और आपकी रियासत पे कोई जंग के बादल नहीं मंडरा रहे। मटका मल को हमने समझा दिया है। समझा दिया? कैसे? खून की नदियां बहा दूंगा मैं, पूरे मुगलिया खानदान को खोद के रख दूंगा, रौद के रख दूंगा मैं। भाई साहब देखिए, भाई साहब आप इतना हिल रहे
अरे गुस्सा तो कम कर दे, मगर हिलना कम नहीं कर सकते हम। क्यों? अरे ये खिड़की जो खोल रखी है और हवा इतनी जोरों से आ रही है। अब बस अब मटका भाई साहब सीधे खड़े रहिए, खिड़की बंद हो जाएगी। हाँ हाँ, आपके बेटे ने हमला किया है हमारे किले पर, और आपको पता नहीं कि वो आपका मायका है। अपमान किया है आपने हमारा। आपने बुलाया तो हम मिलने चले आए, मगर अब जंग हो के रहेगी। भाई साहब देखिए, जैसा आप समझ रहे ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे हम सब समझ रहे हैं कैसा नहीं है। माना कि हवा लगने से हमारा शरीर हिलता है, मगर हमारा दिमाग नहीं हिला हुआ है। हमें सब पता है कि सब आपका किया धरा है। महाराजा मटकामल जी, आपको ये तो पता चल गया कि ये हमला महारानी साहिबा ने करवाया, लेकिन आपको क्या ये पता है कि रानी साहिबा ने ऐसे क्यों किया? क्यों? मैं बताता हूं। वो क्या है कि रानी साहिबा के बेटे और आपके प्रिय भांजे शहजादे सलीम को ऐसा लगता है कि उनकी सल्तनत के सामने कोई राजा खड़ा ही नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि जब भी वो जंग लड़ने जाते हैं तो सामने वाला राजा बिना जंग किए ही हथियार डाल देता है। तो इस बात पे रानी साहिबा को बहुत गुस्सा आया। कब आया 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 और रानी साहिबा गुस्से में खड़ी हो गई। हुई 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 हुई। खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि अभी हमारे भाई साहब महाराजा मटकामल जिंदा है, जो सर कटा सकते हैं लेकिन किसी के भी सामने सर झुका नहीं सकते। कब? हाँ कटा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। हाँ झुका नहीं सकते। और हुआ भी ऐसे, जब शहजादे सलीम ने आप पर हमला किया तो आप डट कर खड़े रहे। धन्य है महारानी साहिबा आप, और धन्य है आपके मटकामल भाई साहब। सच? ऐसा क्या? हाँ हाँ, हमें आपकी वीरता पर पूरा भरोसा था। अरे हम भी कितने बड़े बुद्धू थे जो आपकी नियत पे शक किया। हमें माफ कर दो बहना। कोई बात नहीं भाई साहब। क्या हुआ? रानी साहिबा, आपके सांस से जो हवा निकली उससे आपके मटके भाई साहब की हवा निकल गई। ओहो हो, यानी कि ये यानी कि ये मुश्किल बीरबल की वजह से टली है, आपकी वजह से नहीं रानी साहिबा। हाँ तो उसमें क्या है, बीरबल हमारे मंत्री है, उनका फर्ज बनता है हमारी मदद करना। वैसे जब बीरबल आपके मंत्री थे तो आपकी भी तो मदद करते थे, और आप ही तो कहते हो हर मुश्किल का हल बीरबल। अकबर बीरबल, हम कहते हैं हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल, सिर्फ बीरबल नहीं। हाँ, अकबर भी होते हैं साथ में, दोनों मुश्किल, सिर्फ बीरबल। बधाई हो रानी साहिबा, बधाई हो। क्या हुआ बीरबल? रानी साहिबा, प्रजा आपके काम से बहुत खुश है और प्रजा के लोग चाहते हैं कि आगे से आप ही राज्य संभालें। सच? हाँ, जब से आपने राज्य संभाला है प्रजा के महिलाओं में एक अजीब जोश, एक अलग किस्म का हौसला आ गया। हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकलकर काम करने लगी। वाह वाह, सुना सलीम के अब्बू, अब आज के बाद ना आप घर संभालिए, हम रियासत संभालेंगे। चलिए चलिए, नाटक के लिए देर हो रही है। अरे बाहर में गया नाटक, हम हार मानते हैं, हमसे नहीं हो रहा है ये। देखा जा पाना, अब समझ में आ गया आपको। हम मर्दों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही काम करते हैं, हम अपने घरों से बाहर निकलकर रोजगार कमाते हैं और हमारी बीवियां घर में कुछ करती ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि एक राज्य को संभालने से ज्यादा मुश्किल है अपने घर को संभालना। बीरबल, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, और रानी साहिबा, आपको और आपकी काबिलियत को आज हम बखूबी जान गए। जहां पे ना हम भी जान गए कि आप दीवाने खास में सिर्फ गप्पे नहीं हाँकते हो, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम वादा करते हैं कि आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और हम भी वादा करते हैं कि हम आपके किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। और बीरबल, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात जो हम दोनों इतने सालों से समझ नहीं पाए, वो बात तुमने हमें 2 दिन में समझा दी। वाह वाह। देखें,
कौन नया खिलाड़ी आया है? बीरबल वाह। वैसे बीरबल, अगर तुम औरतों को इतनी अच्छी तरह समझते हो, उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते हो, तो तुम खुद भी निकाह क्यों नहीं कर लेते? अब जहांपना निकाह करने के लिए एक लड़की का होना भी जरूरी है, नहीं? अरे तो हमारे रियासत में इतनी सारी लड़कियां हैं। हैं? ये भी कोई लड़कियां हैं? अरे लड़कियां तो हमारे यहाँ हैं। वैसे बीरबल, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। हमारे भाई साहब है ना मटका